बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से समोसे। इनको घर पे बनाएंगे, घर पे तलेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मैदा, उसमें हमने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा डाला है और 1/4 चम्मच हमने डाली है उसमें अजवाइन। इसको मिक्स कर लिया है और साथ में हमने ऐड कर दिया है ऑयल तकरीबन हमने 1/4 कप लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये नहीं कि साथ पानी डाल देना, पानी साथ में नहीं डालना। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे और इस आटे को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा नहीं गूंदना, आपने इसको सख्त सा गूंदना है। अगर डो सख्त होगी तो ही जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो बारीक बेली जाएंगी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी बारीक नहीं बेली जाती और समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी हार्ड सी डो बनाई है हमने। आपने भी ये सख्त डो बनानी है। इसमें अगर पानी ज़्यादा ऐड हो जाए तो आप इसमें मज़ीद मैदा ऐड करके इसको सख्त कर सकते हैं। और इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब इस आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे, अगर ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर वो बहुत बड़े समोसे बन जाएंगे। जिस साइज़ के आपने समोसे बनाने हैं उस साइज़ के अपने पेड़े लेने हैं। अब हमने इसकी दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लिया है और अब इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बेलना तब तक है जब तक कि बिल्कुल बारीक सी तय ना बन जाए। अगर ये मोटी रहेगी तो उसको फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम आएगी और समोसे टूट भी सकते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल बारीक सी तय बनानी है। जब तक ये बारीक तय ना बन जाए आपने इसको अच्छे तरीके से बेलते रहना है। अगर डो सॉफ्ट होगी तो ये यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएगा तो और आपसे बेला नहीं जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ये तैयार नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर डो सख्त होगी तो उससे आपको बेलने में आसानी होगी। अब ये देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक सी हमने पट्टी बना ली है, जिसको हम काट के अब हम समोसे के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने बाकी सब पेड़ों की भी जो है वो बारीक बारीक डो बना लेनी है और इसको हमने एक डो को बेल लिया है और उसको हमने दरमियान से काट लिया है। बिल्कुल गोल सी रोटी आपने नहीं बनानी, लंबी शेप में बनानी है ताकि समोसे की शेप जो है वो अच्छी बने। अब एक साइड पे पैन पे हमने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है, उसमें हमने तकरीबन 1 चम्मच ही ज़ीरा ऐड कर लिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी तकरीबन हम ऐड करेंगे आधा चम्मच। उसके साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक भी हमने तकरीबन आधा चम्मच लिया है। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें सूरख मिर्च भी ऐड कर देनी है। सूरख मिर्च के साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। साथ में हमने एक सब्ज़ मिर्च जो है उसको काट के वो भी डाली है, बारीक काट लेना है और उसको भी ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना वरना ये जल जाएगा और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। अब हमें समोसे में डालने वाला मिक्सचर रेडी करना है। इसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ के आलू जो हैं वो लेके बॉईल कर लिए थे, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में एक प्याज जो है वो हमने बारीक काट लिया है और जो अभी हमने मसाला रेडी किया था वो हमने इसमें ऐड अप कर देना है। अब इस मसाले में थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा और मिर्चें वगैरह हमने इसलिए पहले अच्छे तरीके से उसको पका लिया था ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने समोसा बना लेना है। समोसे की एक लेयर को दूसरे से जोड़ने के लिए हमने पहले पानी लगा लेना है ताकि वो आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए और उसको अच्छे तरीके से दबा के एक दूसरे के साथ चिपका लेना है ताकि समोसा ऑयल में डालने के बाद खुल ना जाए। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड कर लेंगे और साथ में इसको हम समोसे को बंद कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा समोसा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा समोसा भी रेडी कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहला समोसा रेडी किया है। क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी बनी थी तो इसलिए हमें उसकी पट्टी बनाने में भी ज़्यादा इशू नहीं आया और उसमें बाद में चिपकाने में भी बिल्कुल भी ज़्यादा इशू नहीं आया। इसीलिए बाद में फ्राई करने के लिए भी आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपकी डो अच्छी ना बने तो उससे सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आपके समोसे अच्छे नहीं बनते। और ये हमने तकरीबन दूसरा समोसा भी रेडी कर लिया है। इसी तरह आपने सारे समोसे पहले बना के रेडी करके रख लेने हैं और जो बाकी की रोटियां होंगी उनको भी आपने कवर करके रख लेना है ताकि वो सख्त ना हो जाएं, क्योंकि जब वो सख्त हो जाएंगी तो फिर उसके बाद उनको फ़ोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने अपने समोसे बना के रख लिए हैं। एक पैन में ऑयल डाल के हमने गर्म कर लिया था और उसमें अब हमने इन समोसों को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखना, अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लेकिन इनको तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे रखना है और तकरीबन हमने इनको
5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और फिर उनके निकाल लेंगे। हमारे आटा थोड़ा सा बच गया था तो उसकी हमने बारीक रोटियां बना के उनकी बारीक स्ट्रिप्स काट के उनको फ्राई कर लिया है और ये हमारे बड़े मज़ेदार से नमक वाले क्रंची से रेडी हो गए थे। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।